अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक छोटा सा इशू है लेकिन बड़ा अहम होता है तो उस पर बात करेंगे। वो ये है कि जब भी प्याज काटे जाते हैं घर में तो क्यों हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं। हालांकि ना हम जज्बाती हुए होते हैं, ना हमें खुदा ना खास्ता कोई सदमा पहुंचा होता है, लेकिन हम फिर भी हमारी आंखों से आंसू, ना सिर्फ हमारा वो शख्स जो काट रहा होता है बल्कि घर में बैठे हुए बाकी लोग जो हैं उनको आंखों से भी आंसू आ रहे होते हैं। पहले तो हम ये जानेंगे कि इसकी वजह क्या है और दूसरा फिर इससे बचने के छोटे छोटे टिप्स क्या हैं। तो ये वीडियो जो है ये बुनियादी तौर पे इसके बारे में है। जब भी आप प्याज को काटते हैं तो उसके अंदर से एक कंपाउंड निकलता है, यानी उसको काटने से जब आपने उसको काटा तो एक कंपाउंड निकलता है जिसको हम लैक्रीमेटर कहते हैं। लैक्रीमेशन तो हमेशा आमतौर पर होता है, आंसुओं को कहा जाता है। अब ये जब हैं ये निकलते हैं, हमारी आंखों के इर्द गिर्द कुछ नर्व्स होती हैं, वो जाती हैं लैक्रीमल ग्लैंड्स में और वो उसको इरिटेट कर देती हैं। ये जो कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर मिथायोनिन और सिस्टीन होती हैं जो कि अमाइनो एसिड है, बुनियादी तौर पे प्रोटीन होती है। अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। और जब एक आपने जो प्याज है उसको काटा है या उसको डाइस किया है तो जो ये प्याज के सेल हैं ये इन कंपाउंड्स को हवा में फेंक देते हैं। और जब ऐसा होता है तो जो एंजाइम होता है ये काम करता है और बेसिकली जो लैक्रीमेटर कंपाउंड होता है तो उसके अमाइनो एसिड्स को तब्दील कर देता है। वो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो फिर आसाब को इरिटेट करता है, तंग करता है, डिस्टर्ब करता है, जो ख़ास तौर पे हमारी आंखों में ग्लैंड्स होते हैं, लैक्रीमल ग्लैंड्स, उनके इर्द गिर्द होती हैं। तो जिसकी वजह से फिर हमें जो हैं वो आंसू आते हैं। यानी अब आपको अंदाज़ा हुआ कि ये सारा चक्कर है कि जैसे ही प्याज को काटना है आपने तो फिर उसका कुछ कंपाउंड है जो उस कटने की वजह से, प्याज के कटने की वजह से वो रिलीज़ होता है हवा में, फिर वो हमारी आंखों में जाता है, फिर वहाँ पे कुछ तब्दीली करता है। तो हमारे जो जैसे खुदा ना खास्ता किसी को कोई खुशी के या गम से जो आंसू निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? लैक्रीमल ग्लैंड से। और वो कैसे कंट्रोल होते हैं? वो दिमाग से नर्व्स आती हैं, दिमाग देखता है कोई सदमे वाली बात को या सुनता है तो इंसान रोना शुरू कर देता है, उसके आंसू आते हैं। तो उन नर्व्स को जाके ये जो केमिकल कंपाउंड है ये इरिटेट करते हैं। जब वो इरिटेट करते हैं तो वही कुछ होता है। अब इससे बचने के क्या थोड़े टिप्स हैं कि घर में प्याज भी काट रहे हों और लोगों को आंसू भी ना निकल रहे हैं। तो उसका तरीका है कि कोशिश करें कि जो एक तो प्याज काटते हुए बड़ा शार्प नाइफ़, यानी वो चाकू इस्तेमाल करें जो तेज़ चाकू हो। तो इससे क्या होगा कि जो ऑनियन के सेल हैं, जो प्याज के सेल हैं, उनको डैमेज कम से कम होगा। दूसरा तरीका ये है कि रेफ्रिजरेटर में रख दें, जो प्याज है उनको थोड़ा सा ठंडा कर लें ताकि वो जो लैक्रीमेटर था वो फ़िज़ा में कम से कम फैले। तीसरा ये है कि जो प्याज हैं आप उनको पानी जो होता है उसमें डिज़ोल्व कर दें, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पानी में डबोने से जो अमाइनो एसिड है वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आप प्याज को दो हिस्सों में काट के पानी में डिप करते हैं या डबो देते हैं या सोक कर देते हैं तो ये और भी ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से फिर अगर और कुछ नहीं हो सकता तो आप जैसे स्विमिंग के लिए ऐनक होती है, स्विमिंग गॉगल्स जिन्हें कहते हैं, वो पहनते हैं। तो या बाज़ लोग जो स्काई डाइविंग पाकिस्तान में तो नहीं करते लेकिन एक वो गॉगल्स होते हैं, अगर वो पहन लें तो उससे भी बचत हो जाएगी कम से कम उस बंदे की जो काट रहा है ऑनियंस को। और ये है कि अगर और कुछ नहीं है तो फिर आप एक फ़ैन चलाएं। एक वेंटिलेशन का होता है घरों में कि आप इस तरीके से वो जो एग्जॉस्ट फैन होता है वो चला दें कि ये जो फ़िज़ा में ये गया है सारा इसका कंपाउंड, जिसको जो एलाइल सल्फेट बनता है, तो वो कम से कम दूर चला जाएगा। एलाइल क्या होता है? सल्फाइड, ALLYL सल्फाइड, ये वो चीज़ होती है जो कि फिर ये सारे प्रॉब्लम कर रही होती है। तो इस तरह आपने अंदाज़ा लगाया कि एक सादा सी चीज़ है लेकिन इसमें भी साइंटिफिक नॉलेज है कि क्यों आपकी आंखों से आंसू आते हैं और कैसे आप इनसे बच सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस आपको मिलती रहती है इस चैनल पे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर लें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश